डियर स्टूडेंट, सॉइल मैकेनिक्स की वीडियो सीरीज़ में आज हम मॉइस्चर कंटेंट और मेथड ऑफ मॉइस्चर कंटेंट डिटर्मिनेशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर में निम्नलिखित टॉपिक को कवर करेंगे: डेफिनेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट की पॉइंट अबाउट द मॉइस्चर कंटेंट एंड मेथड ऑफ मॉइस्चर कंटेंट डिटर्मिनेशन, जिसमें ओवन ड्राइंग मेथड, टॉर्जन बैलेंस मेथड, पिक्नोमीटर मेथड, सैंडबार्थ मेथड, एल्कोहल मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड एंड रेडिएशन मेथड की स्टडी करेंगे। मॉइस्चर कंटेंट: किसी सॉइल सैंपल में अवेलेबल वेट ऑफ वाटर और अवेलेबल सॉइल सॉलिड पार्टिकल्स का रेशियो मॉइस्चर कंटेंट कहलाता है। इसे हम स्मॉल w से डिनोट करते हैं एवं मॉइस्चर कंटेंट को परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स अबाउट द मॉइस्चर कंटेंट। सॉइल मास में अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट किसी भी सॉइल की नेचुरल स्टेट को डिफाइन करती है। सॉइल सैंपल की नेचुरल स्टेट चार प्रकार की हो सकती है। पहला सॉलिड स्टेट, दूसरा सेमी सॉलिड स्टेट, तीसरा प्लास्टिक स्टेट एंड चौथा लिक्विड स्टेट। सॉइल मास में अवेलेबल मॉइस्चर सॉइल की इंजीनियरिंग बिहेवियर को भी अफेक्ट करता है। ये इंजीनियरिंग बिहेवियर हो सकते हैं: शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल एंड परमिबिलिटी ऑफ सॉइल। किसी भी सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी ऑफ शियर स्ट्रेंथ इसके मॉइस्चर कंटेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जिसका मतलब है यदि सॉइल सैंपल में मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज किया जाता है तो इसकी बियरिंग कैपेसिटी और शियर स्ट्रेंथ घटती है, और इसके साथ ही यदि मॉइस्चर कंटेंट किसी भी सॉइल सैंपल में मिनिमम होता है तो इसकी बियरिंग कैपेसिटी और शियर स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है। ड्राई स्टेट में सॉइल सैंपल की परमिबिलिटी मिनिमम होती है एवं सैचुरेटेड सॉइल सैंपल के लिए परमिबिलिटी ऑफ सॉइल मैक्सिमम होती है। यदि किसी सॉइल सैंपल में अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के बराबर होता है तो सॉइल सैंपल को मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी तक कॉम्पैक्ट किया जा सकता है। इसके साथ ही सॉइल मास में अवेलेबल मॉइस्चर उसके वेट और वॉल्यूम को भी अफेक्ट करती है। यदि मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज होता है तो इसका वेट और वॉल्यूम दोनों इंक्रीज होते हैं, जिस वजह से मटेरियल की कॉस्ट एवं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। किसी भी सॉइल के एनालिसिस या डिटेल्ड स्टडी के लिए मॉइस्चर कंटेंट एक बेसिक टेस्ट होता है। विदाउट परफॉर्मिंग मॉइस्चर कंटेंट वी कैन नॉट डिटेल अ सॉइल सैंपल। ओवन ड्राइंग मेथड। ओवन ड्राइंग मेथड मोस्ट एक्यूरेट एवं लेबोरेटरी मेथड होती है, जिसका उपयोग किसी भी सॉइल मास का मॉइस्चर कंटेंट कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। इसकी निम्नलिखित एसेसरीज होती हैं। पहला होता है सॉइल सैंपल कंटेनर। यह जनरली नॉन करोडिबल मटेरियल एल्यूमिनियम के बने होते हैं। दूसरा होता है फिजिकल बैलेंस, जिसका उपयोग सैंपल को वेट करने के लिए किया जाता है। तीसरा होता है इलेक्ट्रिकल ओवन और चौथा होता है डेसिकेटर। ओवन ड्राइंग मेथड से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स निम्नानुसार हैं। ओवन ड्राइंग मेथड का IS कोड IS 2720 पार्ट सेकंड 1969 है। यदि हम किसी इनऑर्गेनिक सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट निकालना चाहते हैं तो इसे ओवन में 105 से 110 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है। यदि ये सैंपल का टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है तो उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है। यदि हम किसी ऑर्गेनिक सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट ओवन ड्राइंग मेथड के माध्यम से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस केस में सैंपल को 60 से 80 डिग्री सेल्सियस के बीच में हीट किया जाता है। यदि सैंपल का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है तो ऑर्गेनिक सॉइल में अवेलेबल ऑर्गेनिक मैटर का ऑक्सीडेशन या स्टार्ट हो जाता है। यदि किसी सॉइल में जिप्सम्स का कंटेंट अधिक हो और उसका हमें मॉइस्चर कंटेंट निकालना हो तो ओवन में इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं करना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट इन ओवन ड्राइंग मेथड। सैंडी सॉइल के लिए जनरली 4 आवर होता है। फैट क्ले सॉइल के लिए 14 to 16 आवर होता है। लेकिन किसी भी सॉइल सैंपल की कंप्लीट ड्राइंग अश्योर करने के लिए जनरली सैंपल को 24 आवर के लिए ओवन ड्राइंग मेथड में रखा जाता है। फार्मूला ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन ओवन ड्राइंग मेथड: स्मॉल w इक्वल टू होता है m2 माइनस m3 डिवाइडेड बाय m3 माइनस m1 इंटू 100, वेयर m1 इज़ द मास ऑफ कंटेनर, m2 इज़ द मास ऑफ कंटेनर प्लस वेट सॉइल
and M3 equal to mass of container plus oven drying soil। टॉर्जन बैलेंस मेथड यह किसी भी सॉइल सैंपल के मॉइस्चर कंटेंट निकालने की एक क्विक मेथड है जो IS 2720 पार्ट सेकंड 1973 के अकॉर्डिंग की जाती है। टॉर्जन बैलेंस मेथड में एक इक्विपमेंट यूज किया जाता है। इसके दो पार्ट होते हैं, पहला होता है इंफ्रारेड लैंप और सेकंड होता है टॉर्जन बैलेंस। इस मेथड में भी सैंपल को 110 से 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया जाता है एवं इस मेथड का टेस्ट ड्यूरेशन 15 से 30 मिनट का होता है। बेसिकली यह उन सॉइल के लिए सूटेबल होती है जो ड्राई होने के बाद तुरंत या क्विकली वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं। फिगर में टॉर्जन बैलेंस मेथड में यूज होने वाले इक्विपमेंट को शो किया गया है। फार्मूला फॉर मॉइस्चर कंटेंट इन टॉर्जन बैलेंस मेथड स्मॉल w इक्वल टू होता है WR अपॉन 1 माइनस WR इंटू 100%, वेयर WR आल्सो रिप्रेजेंट द मॉइस्चर कंटेंट फ्रॉम द इक्विपमेंट बेस्ड ऑन द वेट मास ऑफ सॉइल सैंपल। चूँकि टॉर्जन बैलेंस मेथड में मॉइस्चर कंटेंट वेट मास या इनिशियल मास ऑफ सॉइल सैंपल के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, जिसमें वेट ऑफ सॉलिड और वेट ऑफ वाटर दोनों सम्मिलित होते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग W बराबर होता है WW या वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉइल सॉलिड पार्टिकल, जबकि यहाँ पे WR वेट ऑफ वाटर अपॉन टोटल वेट ऑफ सॉइल सैंपल प्रेजेंट करता है, जिसमें वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड दोनों प्रेजेंट रहते हैं। इस वजह से एक्यूरेट वैल्यू ऑफ मॉइस्चर कंटेंट स्मॉल w बराबर होता है WR अपॉन 1 माइनस WR इंटू 100%। पिग्नोमीटर मेथड की हेल्प से किसी भी सॉइल सैंपल का मॉइस्चर कंटेंट फील्ड एवं लैब दोनों में निकाला जा सकता है। इस मेथड में एक बेसिकली पिग्नोमीटर जार का उपयोग किया जाता है जिसकी कैपेसिटी 1 लीटर होती है, जिसमें एक ब्रास का कैप लगाया जाता है जिसका शेप कॉनिकल होता है एवं ब्रास के कैप के टॉप पर 6 mm डाया का एक होल प्रोवाइड किया जाता है। फार्मूला फॉर मॉइस्चर कंटेंट फ्रॉम द पिग्नोमीटर मेथड स्मॉल w इक्वल टू होता है ब्रैकेट W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W3 माइनस W4 इंटू G माइनस 1 डिवाइडेड बाय G होल माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू 100%। इस फॉर्मूले में W1 एम्प्टी वेट ऑफ पिग्नोमीटर विद ब्रास ग्लास कवर को रिप्रेजेंट करता है। W2 इक्वल टू होता है वेट ऑफ पिग्नोमीटर प्लस वेट ऑफ सैंपल प्लस वाटर। जनरली इस मेथड में वेट ऑफ सैंपल 200 से 400 ग्राम लिया जाता है और दोनों का वॉल्यूम हाफ कैपेसिटी ऑफ पिग्नोमीटर के बराबर रखा जाता है। W3 इक्वल टू होता है वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉइल सैंपल प्लस वेट ऑफ पिग्नोमीटर। इस केस में पिग्नोमीटर सॉइल और वाटर से फुल कंप्लीटली फिल्ड होती है। और W4 होता है वेट ऑफ पिग्नोमीटर प्लस वेट ऑफ वाटर। पिग्नोमीटर मेथड का उपयोग केवल उन्हीं सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट फाइंड आउट करने के लिए किया जा सकता है जिसका मॉइस्चर कंटेंट हमें पहले से पता हो एवं पिग्नोमीटर मेथड इज़ नॉट सूटेबल फॉर कोहेसिव सॉइल। कोहेसिव सॉइल के लिए इसलिए सूटेबल नहीं है क्योंकि कोहेसिव सॉइल में प्रेजेंट एंट्रोपिया को कम्प्लीटली हम रिमूव नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से मॉइस्चर कंटेंट्स का रिजल्ट इनएक्यूरेट आता है। सैंड बाथ मेथड बेसिकली यह एक फील्ड मेथड है किसी भी सॉइल सैंपल के मॉइस्चर कंटेंट को निकालने के लिए। इस मेथड की निम्नलिखित एसेसरीज होती हैं। पहला, सॉइल सैंपल कंटेनर, फिजिकल बैलेंस, सैंड बाथ। सैंड बाथ बेसिकली एक ओपन लार्ज वेसल होता है जिसमें 3 सेंटीमीटर या इससे अधिक गहराई में सैंड को फिल किया जाता है। एंड चौथा होता है स्टोव। सबसे पहले हम इस मेथड में वेट ऑफ कंटेनर को निकालते हैं जो W1 के इक्वल होगा। W2 बराबर होता है वेट ऑफ कंटेनर प्लस सॉइल सैंपल और W3 यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है वेट ऑफ सैंपल प्लस कंटेनर। यहाँ पे वेट ऑफ सैंपल कैसा रहेगा, ड्राई रहेगा। इस मेथड में स्टोव को ऑन किया जाता है, उसके ऊपर हम
सैंड बाथ को रखते हैं एवं कंटेनर में स्थित सॉइल को लगभग 20 से 60 मिनट्स के लिए हीट करते हैं। इसके बाद मॉइस्चर कंटेंट को निकाला जाता है। फॉर्मूला फॉर मॉइस्चर कंटेंट इन सैंड बाथ मेथड, स्मॉल w इक्वल टू होता है W2 माइनस W3 डिवाइडेड बाय W3 माइनस W1, वेयर W1 इज़ द वेट ऑफ कंटेनर, W2 होता है वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट सॉइल और W3 होता है वेट ऑफ कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल। कैल्शियम कार्बाइड मेथड, यह किसी भी सॉइल सैंपल की मॉइस्चर कंटेंट निकालने की एक क्विक मेथड होती है। इस मेथड में एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है जिसे हम मॉइस्चर मीटर कहते हैं। यह बेसिकली एसिटिलीन गैस के द्वारा रिलीज होने वाले प्रेशर के अकॉर्डिंग किसी भी सॉइल सैंपल में अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट की डायरेक्टली वैल्यू देता है। इस मेथड के पीछे जो प्रिंसिपल वर्क करता है वो निम्नानुसार है। चूँकि हम जानते हैं जब भी वाटर कैल्शियम कार्बाइड के साथ रिएक्ट करता है तो यह एसिटिलीन गैस जनरेट करता है और यही एसिटिलीन गैस जब कैल्शियम कार्बाइड मेथड में यूज होने वाले मॉइस्चर टेस्टर में स्टोर होती है तो इसके डायफ्राम पर प्रेशर लगाती है और यह इंस्ट्रूमेंट एसिटिलीन गैस के कारण जनरेट होने वाले प्रेशर के अकॉर्डिंग मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू देता है। इसमें जनरली जो सैंपल का वेट होता है वो 6 ग्राम लिया जाता है और इस टेस्ट का जो ड्यूरेशन होता है वो 5 से 10 मिनट का होता है। कैल्शियम कार्बाइड मेथड ऐसी जगह पर उपयोग की जाती है जहाँ पर हमें क्विकली मॉइस्चर कंटेंट को फाइंड आउट करना होता है। जनरली रोड के एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन में कैल्शियम कार्बाइड मेथड का उपयोग साइट पर मॉइस्चर कंटेंट को डिटरमिन करने के लिए किया जाता है। फॉर्मूला फॉर मॉइस्चर कंटेंट इन कैल्शियम कार्बाइड मेथड, स्मॉल w इक्वल टू होता है W डैश अपॉन 1 माइनस W डैश, वेयर W डैश रिप्रेजेंट द मॉइस्चर कंटेंट बेस्ड ऑन द वेट soil. The instrument shown in figure is known as moisture meter. रेडिएशन मेथड, यह मॉडर्न जियोफिजिकल मेथड है जिसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल की प्रॉपर्टी के आधार पर हम किसी भी सॉइल में अवेलेबल इन सिचु मॉइस्चर कंटेंट को फाइंड आउट करते हैं। रेडिएशन मेथड का उपयोग बेसिकली इन सिचु कंडीशन में किसी भी सॉइल सैंपल का मॉइस्चर कंटेंट को निकालने के लिए वाइडली उपयोग किया जा रहा है। इस मेथड में बेसिकली 2 स्टील केसिंग का उपयोग किया जाता है। आप फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे ए और बी 2 स्टील की केसिंग है जिसे एक पर्टिकुलर डेप्थ तक ज़मीन में इंसर्ट किया गया है। जिस डेप्थ पर अवेलेबल सॉइल का हमें मॉइस्चर कंटेंट निकालना होता है उस डेप्थ पर इन दोनों केसिंग को ज़मीन में इंसर्ट करते हैं। केसिंग ए में हमने एक कैप्सूल इंसर्ट किया है जिसमें एक रेडियो एक्टिव डिवाइस का उपयोग किया जा रहा है और इस रेडियो एक्टिव डिवाइस में एक रेडियो एक्टिव मटेरियल या रेडियो आइसोटोप मटेरियल कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। केसिंग बी में एक डिटेक्टर लगाया जाता है जो कैप्सूल से आने वाले रेडिएशंस को रीड करता है। जैसे ही हम कैप्सूल में अवेलेबल रेडियो एक्टिव डिवाइस को एक्टिव करते हैं तो उस डिवाइस से न्यूट्रॉन्स उत्सर्जित होते हैं या उनका एमिशन होता है जो सॉइल में अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट के हाइड्रोजन एटम से स्ट्राइक करते हैं। इनके स्ट्राइक होने के कारण वहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है और रेट ऑफ जो एनर्जी लॉसेस होता है उसके आधार पर डिटेक्टर डायरेक्टली उस सॉइल में प्रेजेंट मॉइस्चर कंटेंट को बता देता है। जितनी ज़्यादा इस प्रोसेस में एनर्जी का लॉस होगा यह इंडिकेट करता है कि उस सॉइल में ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल है और जितना कम एनर्जी का लॉस है यह बताता है कि उस सॉइल सैंपल में या सॉइल में कम मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल है। यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाइए। जैसे ही मैं नया वीडियो डालूँगा तो उसको आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।